गाय का बच्चा और चीता। जंगल में एक मादा चीता रहती थी। वो बहुत ही घमंडी और गुस्सैल थी। उसके स्वभाव के कारण उसका किसी के साथ जमता नहीं था। एक दिन की बात है, चीता शिकारियों के तीर से घायल हो जाती है। वो जैसे तैसे शिकारियों से बच जाती है। चीता तीर को निकालकर फेंक देती है और एक पेड़ के नीचे दर्द के मारे बैठ जाती है। तभी वहां से गुजर रही हिरन उसे देख लेती है। वो उसके पास जाती है और कहती है, तुम जैसी घमंडी के साथ तो यही होना चाहिए। देखना, तेरी मदद करने कोई नहीं आएगा। तू तो ऐसे ही मर जाएगी तड़प तड़प कर। हाँ, तो मुझे भी किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जा यहाँ से, मैंने नहीं बुलाया था तुम्हें यहाँ पर। देखो तो, ऐसे हालत में भी ये अकड़। जा मर जा मेरी बला से। चीता के इसी स्वभाव के कारण उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था। इधर गांव में एक गाय थी जिसका एक सोनू नाम का बेटा था। सोनू को जंगल देखने का बहुत मन करता था, पर वो छोटा होने के कारण उसकी माँ उसे जंगल नहीं ले जाती थी। उस दिन गाय सोई हुई थी। तब सोनू सोचता है, अरे वाह, माँ गहरी नींद में है। यही मौका है, क्यों ना मैं जंगल घूम कर आऊं। ऐसा सोच सोनू माँ को बिना बताए जंगल आता है। बड़ा और हरा भरा जंगल देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। पंछियों की आवाज से तो वो प्रसन्न हो जाता है। सोनू घूमते घूमते घायल चीता को देख लेता है। उसे उसकी पीड़ा देखी नहीं जाती। सोनू पेड़ से कुछ पत्तियां तोड़ता है और चीता के जख्म पर लगाने लगता है। तब चीता कहती है, अरे अरे, तुम कौन हो? मेरी मदद क्यों कर रहे हो? अरे जाओ, मुझे छोड़ दो। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मेरी माँ कहती है कि मुसीबत में कोई भी हो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसकी मदद करनी चाहिए। सोनू की प्यार भरी और समझदार वाली बातें सुनकर चीता चकित हो जाती है। सोनू चीता को पानी लाकर देता है। पानी पीने के बाद चीता को अब अच्छा लगने लगता है। तभी सोनू को उसकी माँ की याद आती है और वो वहाँ से जाने की बात करता है। तब चीता कहती है, बेटा सोनू, तुम नीडर हो, मैं जानती हूँ, पर शाम के वक्त अक्सर जंगली जानवर घूमने निकलते हैं। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ दो लकड़बग्गे आते हैं। सोनू को देखकर उनके मुंह में पानी आता है। तब एक लकड़बग्गा कहता है, अरे, चीता और गाय के बच्चे के बीच क्या खिचड़ी पक रही है? वो दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं? अरे कुछ भी करे, हमें क्या करना। हमें तो बस उस गाय के बच्चे से मतलब है। वैसे देख, चीता घायल है। अगर हम बच्चे का शिकार कर भी ले तो भी वो हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। वो लकड़बग्गे घायल चीता को कमजोर समझने की भूल कर बैठते हैं और वो बच्चे पर हमला करने जाते हैं। पर तभी चीता उन्हें देख लेती है और उन्हें रोकते हुए कहती है, रुक जा लकड़बग्गो, मैं घायल हूँ पर कमजोर नहीं। लकड़बग्गो, मुझे कम समझने की भूल मत करो। बच्चों से दूर हो जाओ। पहले खुद को तो संभाल, फिर हमारे साथ मुकाबला करने का सोच। लकड़बग्गों की हंसी से सोनू डर जाता है। लकड़बग्गे बच्चे पर हमला करने जाते हैं कि तब घायल चीता बीच में आती है। वो अपना दर्द भूल जाती है और लकड़बग्गों पर टूट पड़ती है। चीता लकड़बग्गों का मुंह तोड़ जवाब देती है। तभी वहां सोनू की माँ गाय भी आ जाती है और वो भी चीता की मदद करती है। अब वो दोनों मिलकर लकड़बग्गों को खूब पीटते हैं और मार मार कर वहां से भगा देते हैं। तब सोनू गाय के पास आता है। तब गाय कहती है, सोनू, मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है कि जंगल नहीं जाना, पर फिर भी तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? चीता बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। खुद जख्मी होकर भी मेरे बेटे सोनू की जान बचाई।
अरे इसमें मेरा धन्यवाद मत करो बहन। धन्यवाद तो मुझे सोनू का करना चाहिए। मैं जब दर्द से तड़प रही थी तब किसी ने मेरी मदद नहीं की, पर ये सोनू ही था जो मेरी मदद करने भागा चला आया। आपका बेटा बहुत समझदार है, इसे माफ कर दीजिए। वैसे सोनू, अब जब भी तुम्हें मन करे ना तब जंगल आया करो, मैं यहाँ हूँ ना तुम्हारी रक्षा करने के लिए। उस दिन चीता और गाय दोस्त बन जाते हैं। सोनू की वजह से चीता भी बदल जाती है, वो सबसे अच्छा बर्ताव करने लगती है। उसका बदला स्वभाव देखकर जानवर भी खुश हो जाते हैं। सोनू को जब भी मन करता तब वो जंगल आता था और चीता जानवरों से उसकी रक्षा करती थी।